हुंकार, क्योंकि राजस्थान में 10 जनवरी तक तबादले होंगे, लेकिन शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षकों को और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। अभी और इंतजार करना होगा, ये जानकारी सामने आई है। वैसे भी इस प्रदेश में लाखों शिक्षक पिछले कई सालों से अपने घर जाने का, तबादलों का इंतजार ही कर रहे हैं। पहले की सरकारों में कहा जा रहा था कि नीति बनाएंगे, सरकारें चली गई लेकिन नीति नहीं आई। नई सरकार को भी 1 साल हो गया, लेकिन नीति तो नीति है, वो कैसे बन पाएगी इतनी जल्दी, यही सबके पास जवाब है। इसे लेकर के प्रदेश के शिक्षक संघों में भारी आक्रोश आ गया है। अभी स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे और इससे राज्य में लंबे वक्त से तबादलों की आस लगाए बैठे शिक्षकों के कुठारा घात हुआ है ऊपर, और ऐसे में शिक्षक नाराज है। सत्ता परिवर्तन के बावजूद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर के तो लंबे समय से स्थितियां साफ नहीं है। पिछली गहलोत सरकार ने भी पूरे 5 साल नीतियां बनाने की बात कही। मौजूदा सरकार भी, जैसे मैंने कहा कि 1 साल तो हो गए, अभी ये भंवरजाल नीति का खत्म नहीं हो रहा है। कोई जवाब देने वाला नहीं है कि ये नीति कब तक बनकर के तैयार हो जाएगी। और ऐसे में शिक्षक मायूस भी है, परेशान भी है और इंतजार कर रहा है कि आखिरकार सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करे। क्या आंदोलन के बाद ही सरकार जागती है? लेकिन आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। तबादलों को लेकर शिक्षक आंदोलन के मूड में। शिक्षक संघ की मांग, नई नीति के तहत हो शिक्षकों के ट्रांसफर। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्थानांतरण पॉलिसी लाकर शिक्षकों के तबादले खोले जाए तो ज्यादा समाचीन होगा। शिक्षक संघों ने आंदोलन की दी चेतावनी। एक से 10 जनवरी तक ट्रांसफर पर लगा बैन हटा। शिक्षा विभाग को छोड़कर हाल ही में सरकार ने 1 तारीख से लेकर 10 जनवरी तक सभी विभागों के स्थानांतरण से प्रतिबंध हटा लिया है। ये शिक्षा विभाग के साथ सरासर अन्याय है और शिक्षक वर्ग इस भेदभाव को कभी भी सहन नहीं करेगा। शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में बैन जारी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने सभी विभागों के ट्रांसफर से बैन हटा दिया, लेकिन शिक्षकों का क्या दोष है कि आप शिक्षा विभाग के ट्रांसफरों से बैन नहीं हटा रहे, जबकि शिक्षकों ने आपको भरपूर प्यार और समर्थन देकर आपको सत्ता पर बिठाया था। तबादलों पर वॉर, शिक्षकों की हुंकार। पिछली सरकार में जो नीति बनाने की, शिक्षकों के ट्रांसफर्स की पॉलिसी बनाने की मांग करते रहे, जो वकालत करते रहे कि हाँ शिक्षक को भी ट्रांसफर का अधिकार है, इस सरकार में वो सब मौन है और सत्ता आने के बाद चुप हो गए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे परिचय करवा दूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रतीक सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विपिन शर्मा शिक्षक नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा जी, सबसे पहले आप ही की पीड़ा जान लेते हैं, क्यों नाराजगी है शिक्षकों में इस सरकार को लेकर के? बोलिए, अनम्यूट कीजिए, आपका शायद म्यूट है, आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम, आपका दर्द पीड़ा नहीं सुन पा रहे हैं। समस्या तो यही है, अब तक सरकार नहीं सुन पा रही और अब हम भी नहीं सुन पा रहे हैं। अनम्यूट कीजिए। तो लगता है कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा आपकी पीड़ा सुनने के लिए। कोशिश करते हैं टेक्निकली, अगर कुछ संभव होगा वापस जुड़ेंगे। प्रतीक जी, आपकी सरकार थी, आप कहते रहे 5 साल तक की नीति बनाएंगे, सरकार तो चलेगी लेकिन नीति नहीं बनी सर। हेमंत भाई, हमारी सरकार के समय पे तृतीय श्रेणी शिक्षक है उनको छोड़ करके बाकी सभी जगह पे, तो चाहे से आप टेक्निकल शिक्षा की बात कर लीजिए या फिर प्राइमरी शिक्षा की, सब जगह पे ट्रांसफर हुए थे। तृतीय शिक्षक श्रेणी के लिए क्योंकि लगातार जो 2 साल था, 2-2.5 साल कोविड में निकल गया और उसके बाद में हमने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन एक तृतीय श्रेणी शिक्षक को छोड़ दीजिए, उसके अलावा फर्स्ट श्रेणी हो गया और सेकंड श्रेणी हो गया, उसके अलावा नहीं बिल्कुल है। और मैं कह रहा हूं कि ठीक हमने पॉलिसी बना करके इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन उसके अलावा सभी जगहों पे सभी शिक्षकों की, सभी शिक्षा विभाग के कर्मियों के ट्रांसफर हुए हैं 5 साल में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
इन्होंने वादा किया था चुनावों के समय पे कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भी ट्रांसफर करेंगे, तो उस वादे को निभाना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के खुले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी को जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी काबिलियत पे शक है और इसी वजह से वो शिक्षा विभाग के जो बैन है वो नहीं हटा रहे। ये शायद हो सकता है कि प्राइमरी इनकी वजह रही हो शिक्षा विभाग के जो तबादले हैं उससे बैन नहीं हटाने की। जी, विपिन शर्मा जी की आवाज आ गई क्या? विपिन शर्मा जी, शिक्षकों की समस्या क्या है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है शर्मा साहब? अब इनको आवाज नहीं आ रही है। एसपी मित्तल साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं शिक्षकों की समस्या? कई सालों से सरकारों का आश्वासन, नीति बनाएंगे और अब नई सरकारें बदली, जो विपक्ष में जो भी रहता है वो बड़ी वकालत करता है, नहीं ऐसे हो जाना चाहिए, मगरमच्छ अंदर हो जाने चाहिए, फैसले तुरंत होने चाहिए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाना चाहिए, शिक्षकों का भी अधिकार है, उनके तबादले तुरंत होने चाहिए। सत्ता आती है, सब चुप हो जाते हैं। ये अभी क्या नाम से कांग्रेस के जो प्रवक्ता है प्रतीक जी, उन्होंने इस बात को साफगोई के साथ स्वीकार किया कि कांग्रेस के शासन में भी कोई शिक्षकों के लिए कोई नीति, ट्रांसफर नीति नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों को छोड़कर कांग्रेस के शासन में तबादले हुए। लेकिन तबादले किस प्रकार हुई हमने देखा कि क्या नाम से डोटासरा साहब के कार्यकाल के दौरान जब मुख्यमंत्री ने जांच पड़ताल की सार्वजनिक रूप से, तो लोगों ने कहा नहीं हम पैसे देके ट्रांसफर कराते हैं। उसके बाद में जब बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री बने तो क्या नाम से बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि क्या नाम से तबादले जो है वो पारदर्शिता के साथ नहीं हुए। चलो कांग्रेस की बात अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव में ये वादा किया था कि हम 100 दिन, हमारी सरकार बनेगी तो हम 100 दिन के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन क्या नाम से पूरे 365 दिन गुजर गए, भाजपा ने भी क्या नाम से ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई। और अब क्या नाम से ये जो तबादले का कार्य, मैं हेमंत बताना चाहता हूँ कि जो 7.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं उसमें से 4 लाख जो है वो शिक्षकों के और जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी उनकी संख्या है। तो आप ये मान के चलिए 4 लाख जो है वो क्या नाम से शिक्षक जो कर्मचारी है वो बाहर हो गए इस तबादले के, जो 1 से लेकर 10 जनवरी तक अभी हो रहे हैं। अब देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षक संघों को पूरा अधिकार है कि वो क्या नाम से आंदोलन करें कि हमारे विभाग के तबादले नहीं हो रहे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ गिनाना चाहता हूँ। देखिए, अभी जो हमको ये भी देखना चाहिए कि जो शिक्षा विभाग के तबादले हैं वो किन लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारे देश के जो बच्चे हैं, युवा जो बच्चे हैं राजस्थान के, जो स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं उनके भविष्य से जुड़े हुए हैं, और साथ ही जो उनके अभिभावक हैं उनकी भी क्या नाम से परेशानी और समस्या जुड़े हुए हैं। अभी जो है वो परीक्षा का दौर चल रहा है, और जो मोटे मोटे तौर पे जो बात है कि अभी जो 10वीं और 12वीं की जो प्रायोगिक परीक्षा होनी है, उसके जो मुख्य परीक्षा होनी, वार्षिक परीक्षा होनी है, उसकी प्रायोगिक परीक्षा स्कूलों में चल रही है, जनवरी में चलेगी, पूरे महीने चलेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि क्या नाम से ऐसी स्थिति के अंदर शिक्षकों के तबादले होने चाहिए। एक बात और हेमंत यहाँ बताना चाहता हूँ कि 6 जनवरी से 11,000 शिक्षकों, 11,000 व्याख्याताओं की पदोन्नति के लिए आवेदन मांगे, ऑनलाइन आवेदन होंगे। अब आप समझिए जब 11,000 जब क्या नाम से व्याख्याताओं की पदोन्नति होगी तो पूरा कैडर शिक्षा विभाग का बदला जाएगा। हम इसी प्रकार देखते हैं कि मार्च के अंदर जो वार्षिक परीक्षा 10वीं और 12वीं की उसकी होनी है, उसके बाद फिर क्या नाम से 1 से लेकर 8 तक की उसकी होनी है, उसके बाद 27 फरवरी को ठीक है। लेकिन मित्तल साहब सारी बातें आपकी वैलिड हैं, लेकिन कह तो दे कम से कम आकर के शिक्षक जो बात उठा रहे हैं उनको समझा दें ये बात कि भाई हम छुट्टियों में कर देंगे, वो शांत हो जाएंगे, बात खत्म। आश्वासन तो कोई ठोस हो, वैसा आश्वासन नहीं कि 100 दिन में कर देंगे, माहौल बना दिया और 365 दिन चले गए, नीति नहीं बनी। वो आश्वासन थोड़ी होता है कि हम तो अभी 1 सप्ताह के अंदर ऐसा ही भर्ती पर फैसला हो जाएंगे, माहौल बना दिया फिर शांत हो गए, ऐसे नहीं। मतलब अगर आप कोई चीज कहते हैं तो उसका वजन होना चाहिए। विपिन शर्मा जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है हम सबको, सरकार तक भी पहुंच रही है, बोलिए क्या समस्या है? सर, तबादला नीति की हर सरकार बात करती है, लेकिन तबादला नीति लागू नहीं कर पाती। अगर बात करें तो भैरव सिंह शेखावत जी ने अनिल बोरदिया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने अपने 3 वॉल्यूम पेश किए, उसमें करीब लाखों रुपए खर्च हुए, काफी मीटिंग हुई, लेकिन ढाके 3 पात क्योंकि स्थानांतरण नीति लागू नहीं हो पाई। सरकार ने गुलाब चंद कटारिया जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, कमेटी ने दौरे किए, लेकिन वसुंधरा सरकार लागू नहीं कर पाई। डोटासरा जी ने ओमकार IAS
की अध्यक्षता में कमेटी गठित करी, उन्होंने कलकत्ता, बंबई, केरल, कहां के मॉडल लेकर आए, लेकिन नीति नहीं बन पाई। इस सरकार से उम्मीद थी, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पिछले 5 साल से स्थानांतरण नहीं थे, इस सरकार से उम्मीद थी। सरकार ने अपने घोषणा संकल्प पत्र में कहा था हम पारदर्शी स्थानांतरण नीति लेके आएंगे, लेकिन इस सरकार के अधिकारी भी जगह जगह पंजाब का मॉडल ले आए, कभी हिमाचल का मॉडल ले आए, सब जगह उन्होंने दौरे कर लिए। अगर ऐसा मालूम है कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनका दौरा हो चुका, अब तो बाहर विदेशों के दौरे बचे हुए हैं कि वहां की भी कोई स्थानांतरण पॉलिसी हो तो उसपे भी मनन हो जाए। 1 साल हो गया, हम ये नहीं करें कि आपके एग्जाम है ये है, पर आप स्थानांतरण नीति क्या आप 1 साल में नहीं कर सकते? क्या सरकार इतनी कमजोर है कि 1 साल में स्थानांतरण नीति नहीं बना सकती? क्या स्थानांतरण नीति लागू नहीं कर सकती? सरकार लागू कर दे, टाइम बाउंड प्रोग्राम बता दे तो शिक्षक उसमें मायूस नहीं हो गए। 1 साल हो गया सरकार को। निश्चित रूप से जो सरकार के संबंधित होते हैं, निश्चित रूप से आप बात करें तो सरकार ने कहा कि आरएसएस वाले भी सरकार में वो भी मायूस है, जो अंग है वो भी मायूस है, तो सरकार कब करेगी स्थानांतरण? और शिक्षा विभाग 5.25 लाख शिक्षकों का विभाग है, सबसे बड़ा विभाग है, और यहाँ और जो भी अगर कर्मचारी है, आम कर्मचारी है या कोई कहीं काम कर रहा है, उनके भी घर वाले शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो सरकार क्यों ना इनकी ओर ध्यान दे रही है? अब नई भर्ती लेके आते हो तो उससे पहले पुराने जिलों से उन शिक्षकों को उनके गृह जिलों में भेज दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। पर सरकार स्थानांतरण पॉलिसी लाना ही नहीं चाहती, क्योंकि जिस दिन स्थानांतरण पॉलिसी आ जाएगी उस दिन इन मंत्रियों के घर पे कौवे नाचेंगे। तो सरकार केवल अपना डर्रा पीटती है और 5 साल निकल जाती है। तो मैं तो सरकार से कहूंगा आप स्थानांतरण नीति लाओ, जिसका होना होगा, जो नियमबद्ध में आएगा वो होएगा, उसमें न तो किसी का आपको द्वेष झेलना पड़ेगा, न आपको डिजायर सिस्टम पे आना पड़ेगा। आप सिस्टम बना दीजिए जैसे बाकी जगह की आपने पॉलिसी में बात की, उस पॉलिसी आपने बना दी, उसको सार्वजनिक कर दीजिए, हम उसमें बता देंगे क्या खामियां हैं, और खामियां नहीं होगी तो आप उसको लागू कर दीजिए। 1 साल गुजर चुका, बहुत लंबा समय गुजरता है। एक किसी कर्मचारियों की आप सीमा को आप लांघ रहे हो तो निश्चित रूप से के बाद विरोध और आंदोलन की रणनीति निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में आएगी। शिक्षक है, हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व है, हम भी ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़े। जनवरी में हम 9 तारीख से प्रैक्टिकल हो जाएंगे, पर लेकिन ये तो हो कि मई जून में स्थानांतरण हो जाएंगे। आप पॉलिसी दीजिए, उस पर बहस करवा लीजिए, उसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ सुझाव हम भी दे देंगे। शिक्षकों के मई जून में आप स्थानांतरण पॉलिसी ऑनलाइन ला दीजिए, ये सरकार के लिए भी श्रेयस्कर होगा। जी, ये आपने सही बातें कही हैं, लेकिन एक तर्क बार बार आ रहा है कि भाई अभी तो कम से कम जो सेशन है वो चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, तो इस पर आपकी क्या राय है, वो भी साफ कर दीजिए विपिन शर्मा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सरकार ने गत फरवरी में भी स्थानांतरण खोले थे। सबसे पहले हमने ही विरोध किया था कि शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नहीं किए जाए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा चल रही है, केवल 10 दिन बचे हैं, टीचर को कोर्स पूरा कराना है, इस समय स्थानांतरण नहीं किया जाए। उसका विरोध भी हमने शिक्षकों को झेला था कि आपने क्यों बंद कराया। हमने ये उम्मीद थी कि सरकार मई जून में आएगी, अब वापस आप जनवरी में आके ये कर रहे हो, तो कब तक हम शिक्षकों को समझाते रहेंगे कि साहब शिक्षा विभाग में आप सरकार को नहीं खोलने, आप कहते हो कि मई में खुलेगा, निश्चित रूप से मई में खुलेगा, तृतीय श्रेणी से लेकर उच्च पद तक सबका मई में खुलेगा, शिक्षक शांत हो जाएंगे, वो देश ही नहीं आएगा, हम पॉलिसी ला देंगे, आप कर देंगे। एक सरकार को एक बयान ही तो जारी करना है, ठीक है, उस बयान में कहां दिक्कत आ रही है? समस्याएं तो आपने सुनी ली है, और इस बीमारी की कोई गोली है तो शिक्षकों को दे दीजिए, लेने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी कोई गोली नहीं देती है। हम किसी भी समस्या का स्थायी समाधान निकालते हैं, और आपने देखा होगा भी पिछले 1 साल में बहुत ही क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और राजस्थान की जनता के हित में निर्णय लिए गए। निश्चित तौर पर शिक्षक वर्ग और व्याख्याता वर्ग के हित में भी निर्णय लिए जाएंगे। आप देखिए, खुद ही कह रहे हैं आप मई जून तक थोड़ा इंतजार करिए। अभी जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपने देखा कि किस तरह से प्रैक्टिकल होने हैं, रीट की परीक्षा फरवरी में होनी है, फिर उसके बाद परीक्षाएं होंगी मार्च अप्रैल तक जाके। तो थोड़ा मुझे लगता है शिक्षक वर्ग को थोड़ा सा संयम रखते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी बहुत गंभीर हैं, बहुत संवेदनशील है, उन्होंने गंभीरता से इस मुद्दे प्रसंज्ञान को अपने नजरों में और अपने दिमाग में रख रखा है। और निश्चित तौर पर आप ये शिक्षक भी अनाज ही खाते हैं सर, मदन दिलावर जी, वो भी इस पे लगे हुए हैं जी। ये शिक्षक भी अनाज ही खाते हैं, खासतौर पर मोटा अनाज ग्रामीण इलाकों के अंदर। नहीं, ये बचपन से यही खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए, आपका वो वादा क्या हुआ जब आपने कहा 100 दिन में हमारी सरकार बनेगी? नहीं, तो ये सवाल मैं सीधा सीधा पूछ लेता हूं, इधर उधर से कान पकड़ के नहीं पूछेंगे। ग्रामीण और सुनिए सर,
हेमंत गुजर जी, साहब, ये तो बड़ी आप बहुत सौभाग्य की सुलझे हुए बात नेता है कि हैं। हमारे ग्रामीण गुजर क्षेत्र साहब में और शहर में रहने वाले लोग हाँ, आप श्री सुन अन्न लीजिए सर। जो एक मिलेट है, जो हाँ, सुन मोटा लीजिए अनाज सर। है, उसको हमने प्रमोट किया ना हाँ, केवल वो वही राष्ट्रीय खाते हैं, स्तर पर, इसलिए कह रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर कि पर। आप उनको तो ये घुमा तो फिरा बहुत के अच्छी नहीं, बात है, आप लेकिन उनको सीधा हाँ, बता दीजिए। वो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आकर के कह दे कि हमारी शिक्षा नीति जो है, ट्रांसफर पॉलिसी है, वो हमने बना ली है और इस महीने में हम ट्रांसफर को लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, यही तो कहना है। तो हमारा सवाल सीधा सीधा है, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बात कर रहे थे, वो आपकी सरकार ने बना ली क्या, हाँ या ना? देखिए हेमंत जी, पॉलिसीज जो है वो निरंतर सतत प्रक्रिया में चल रही हैं, उन पे पॉलिसी काम चलती किया है जा सर। रहा है। और आप देखिए निश्चित तौर पर जल्दी ही शिक्षक वर्ग को अच्छी खबर मिलेगी। गुजर साहब, और शैलेंद्र जी, एक बार ये वाला जो प्रोसेस जल्दी ही शुरू हो अच्छी जाने खबर दीजिए मिलेगी ना, परीक्षाओं का। ये मैं पिछले 1 साल से आप प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा हूं। वो एसआई भर्ती पर भी बात सुनी मैंने, जिसके ऊपर कमेटी बनाई और वो ठंडे बस्ते के अंदर, वो बहुत जल्दी खबर आई नहीं। आपने मगरमच्छों वाली बात कही, बहुत जल्दी ही देखिए बड़े बड़े मगरमच्छ, कई लोगों से तो अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई है। आपने जितने वादे किए हैं सर, आपने कहा 100 दिन में हम ट्रांसफर पॉलिसी बना देंगे और अभी कह रहे हैं बहुत जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी बन जाएगी। ये तो जवाब नहीं होता गुजर साहब। आप अच्छे नेता हैं सर। नहीं हेमंत जी, आप देखिए वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे करे हैं। माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान की जनता के प्रति कटिबद्ध है, संकल्पित है। और आपको जानकारी होगी कि 50% वादे हमारे चुनावी घोषणा पत्र के हम पूरे कर चुके हैं, जो बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है रहे हैं, जो हमने पूरी कई डिबेट्स उन पे कर चुके हैं। लेकिन जहां तक जो किए हैं वो माना है मैंने आपको, जो लेकिन नहीं किए हैं वो मैं गिनाऊंगा सर। आप हम भी समझते हैं इनकी पीड़ा, हम भी समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी समाधान में विश्वास करती है। जो भी समस्या है, जो भी नीति बन रही है, वो प्रोसेस में है। जल्दी ही शिक्षक वर्ग को, वो जल्दी कब होता है यही तो जानना चाह रहे हैं। शिक्षा वर्ग और तकनीकी वर्ग उन तक ये मैं ऑथेंटिक केट अभी नहीं कर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अब आप जल्दी में तो कांग्रेस वालों ने पूरी सरकार चला दी जल्दी में। बताइए, 5 साल गुजर गए और आपके तो 100 दिन गुजर गए, 365 दिन गुजर तबादला गए। उद्योग था, आप भी जानते हैं हेमंत जी, तबादला उद्योग चल रहा था। किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने ही शिक्षकों ने डोटासरा जी पे लांछन लगाया, इन्होंने तबादलों में पैसे लेते हैं। राजस्व मंत्री पटवारी से लेके नायब तहसीलदार पर ने राजस्व मंत्री रामलाल जी पर आरोप लगाया था कि ये घूस लेते हैं, तबादलों में पैसे लिए जाते हैं। किस तरह से आपने देखा वहां भ्रष्टाचार था, होटलों से सरकारें चल रही थी, आप जो है विपक्ष में थे तब एक कहावत कहते थे गुजर साहब, और वह कहावत थी कि पगम बढ़ती कोंदी के डूंगर पर बढ़ती दिखे। वो आप डूंगर वाली वापस दिखा रहे हो हमें कि देखो दूर बहुत जल रही थी। अरे आपने उसका निष्कर्ष क्या निकाला? वो उद्योग को खत्म करने की जिम्मेदारी तो आपकी थी सरकार। भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है भजनलाल सरकार। आप देखिए फरवरी में ट्रांसफर हुए थे, उसके बाद अब एक साल बाद हमें आवश्यकता महसूस हुई, प्रशासनिक व्यवस्था है और आप जानते हैं एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन शिक्षकों का मैंने आपको कारण बताया ना कि आप देखिए अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, रीट की परीक्षा होनी है, फिर परीक्षाएं मार्च अप्रैल तक, तो मई और जून तक तो कम से कम शिक्षक वर्ग थोड़ा तसल्ली रखे। आप निश्चित तौर पर इनको भी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि इनकी पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी। कांग्रेस पार्टी ने तो लूटने का काम किया है, उनका उपयोग किया है, लेकिन है ना, मैं ये बात जहन में है मेरे कि आप गोली नहीं देते हैं और बड़ी संवेदनशीलता के साथ आप बोल रहे हैं। शिक्षकों की पीड़ा जो है वो आप समझ रहे हैं, मैं ये मान लेता हूं। प्रतीक जी बोलिए। हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़े बड़े वादे जो बोल रहे थे कि हमने 50% वादे पूरे कर दिए, एसआई भर्ती पे भी ऐसे ही आकर के बोलते थे कि 1 महीने में खुशखबरी आ जाएगी। क्या हुआ एसआई में? सारे लोग छूट गए और इन्होंने पासिंग आउट परेड के लिए भी परमिशन दे दी कि आप जिलों में उनको आप ज्वाइनिंग दे दीजिए। एसआई भर्ती जो रद्द करने का मामला था वो पूरा फिनिश आउट हो गया, उसके ऊपर अब कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं हमारी सरकार में हमने शिक्षकों के भर्ती किए थे, शिक्षक भर्ती आप एक महीने पहले पेपर निकाल के दे देते शिक्षक है, हम वो नहीं कर पाए। नहीं, हमने अगर कोई पेपर निकाल के दिए तो जांच कराए, ये 1 साल हो गया, बताइए। जांच पड़ी है ना? जांच क्या नहीं करवाया? जांच पड़ी है पूरी, सबके सामने। कहाँ जांच हुई? 1.5 महीने पहले निकला पेपर, जांच में आया। अरे भाई साहब, वो कांग्रेस वो ऑन रिकॉर्ड है एसओजी के बयानों में कि 1.5 महीने पहले पेपर निकला और अलग अलग जगह से लीक हुआ, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। वो कई कागजों में जो दाता है,
कांग्रेस के किसी नेता का किसने नाम है क्या? मैं माध्यमिक पता शिक्षा पूछ बोर्ड रहा के हूँ अध्यक्ष के लिए आपसे पैसे कि दिए? रोडीलाल मीणा कौन जी ये है? कहते थे कि एसआई भर्ती के को तबादलों रद्द को करिए, उद्योग क्या में हुआ राजस्थान की बताइए? जनता ने देखा, शिक्षकों का राजस्थान आपने का पढ़ा देखा, वो पूरा कोटा जी के सामने वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि एसआई भर्ती एसआई में आप हमसे ज्वाइनिंग दो दे तीन दीजिए। तीन बार तबादलों अब के देखिए पैसे पीछे बोलने लिए लगे जब गए। एसआई की भर्ती राजस्व की खुल विभाग गई। में आपने देखा नहीं, जब पटवारी एसआई से के नए भर्ती का तहसीलदार पूरा पोल खोल सड़कों पर आ गए, जब ये उन्होंने चिल्ला रहे विरोध थे किया। हुआ कुछ भी किस तरह नहीं, से कोई RPSC घोटाला को था तो कैंसिल भ्रष्टाचार क्यों का नहीं अड्डा बना करते? दिया। हम तो अगर कोई भ्रष्टाचार पेपर लीक मुक्त हुआ था शासन तो दे रहे कैंसिल हैं। क्यों नहीं आप करते? बताइए ना, बिल्कुल बताइए करेंगे। कब आप करेंगे? बताइए, हमने अरे प्रचार ज्वाइनिंग पर आ दे जाओ, दी, टीचर्स इनको ये पता ही नहीं चाहे है। किसानों हेमंत का भाई हो, इनको चाहे बताइए, गुजर साहब, इनको पता सुनिए, नहीं है बोलिए। कि वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी गई है। मामला हो, पानी का देखिए मामला हो, पासिंग पर आउट की परमिशन दे दी गई है एसआई में, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है। देखिए फिर इनको पता नहीं है। तो एसआई भर्ती किसी दिन और पूछ लेंगे, वो इन्होंने वादा किया वो सब रिकॉर्ड में, वो रिकॉर्ड में है। भर्ती देखिए आप जाकर अभी टीचर्स पर आ जाओ, डिटेल मत करो, आ जाओ टीचर्स ज्वाइनिंग के पर। आदेश जारी हो गए। आरसीबी के लिए कहते थे ज्वाइनिंग के समझौता कहाँ है? समझौता आ गया आरसीबी का, कहाँ आ गया? पूरे पेज किसके पास है? आज पूरे पेपर में छप चुका है। पेपर अगर में आपके आपने पास है देखा। तो दिखाइए। बिल्कुल, अगर दिखाओ। आपने नहीं पढ़ा हो हाँ, तो दिखाओ। कितने पेपर मत 41 दिखाओ, अरे MOA पेपर में दिखाओ, सारी MOA बातें आ चुकी MOA हैं। दिखाओ। MOU क्या करेगा कहाँ है? जब आपका उद्घाटन कहाँ है हो गया? MOA? कहाँ है 4100 MCM कहाँ पानी है मिलेगा, MOA? 4.5 कहाँ लाख। लिखा है? अरे शुरुआत हो बताओ गई। कहाँ लिखा अरे है? आपने तो कहाँ अटकाने लिखा बैठाने है? का काम अच्छा किया। कहाँ लिखा अच्छा है? ठीक है, डिरेल मत करो दोनों। कहाँ लिखा है? टीचर्स पर आ जाओ। हाँ, अरे छपा है सरकार ने। पूरा कहाँ MOU है? आ चुका है, कहाँ आ गया? पूरी उसमें दिखाओ। चीजें स्पष्ट हो गई है। प्रतीक जी, कौन से प्रतीक बात जी, हो गए? टीचर्स छब्बीस वाला। बात का निर्माण होगा। प्रतीक जी, कहाँ दिखा जाइए? इस अरे प्रदेश देखो, के देखिए आज का जो ना, समय है अखबार प्रतीक में- जी, अखबार में आ प्रतीक गया जी, है। प्रतीक आप जी, पढ़िए। मैं दोनों से गुजारिश पढ़ के कर रहा हूँ, आगे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उस पर किसी और दिन बहस करेंगे, उस पर डिबेट और दिन करेंगे। आज मैं दोनों माननीयों से गुजारिश है मेरी कि आप कृपा करके प्रदेश के शिक्षकों पर बात कीजिए, टीचर्स पर बात कीजिए। आज उनका वक्त है। पानी मिलना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे चिल्लाते रहेंगे। नहीं चिल्लाना नहीं है, आज टीचर्स पर हम बात कर रहे हैं और ये डिबेट टीचर्स पर होनी चाहिए। शिक्षकों की बात जी, हेमंत भाई, मैंने तो शिक्षकों की बात की थी और आपने जो बोला हमारी सरकार में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को छोड़ करके बाकी सभी शिक्षकों के और शिक्षा विभाग के सारे कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए थे। तो और क्या हम गए थे नीति तो बना वहां पर करके ये भी गए तो थे, बोला, implement मुख्यमंत्री करनी के थी, सामने इन्होंने लोगों ने बोला था। स्वीकार भी तो किया कि पैसे देकर के हमें इधर उधर लग रहे हैं। बताओ, अब पैसे देकर के हाँ, तो लगना है पिछली तो- सरकार की वसुंधरा जी की सरकार की बात बता रहे थे वो अच्छा। वसुंधरा जी की सरकार की बात बता रहे थे कि पिछली सरकारों के अंदर हमें बताओ पैसे देने कितना पड़ते झूठ थे। बोल दिए कांग्रेस अब पार्टी। बताइए। राहुल गांधी जी से यही बताइए। सीखा है इन्होंने, झूठ। आपने नरेंद्र मोदी से फेंकना सीखा है, फेंकना बार-बार झूठ जोर से बोलना। फेंको, नहीं, नहीं, फेंको, फेंको, नहीं, ये बोलते ही देखिए, फेंको। पढ़ लिया होगा शायद, नहीं देखिए। पढ़ा हो तो देख लीजिए। MOA नहीं है, अखबार पढ़ा रहे हैं। छापा है। हाँ, गलत छापा है, मैं बोल रहा हूँ। गलत छापा है पत्रिका तो में। आप बताइए, बिल्कुल गलत छापा है। ठीक सारा है, है। ठीक है, मैं दोनों बोल आप रहा शांत हूँ। रहिए। मित्तल साहब कुछ मैं कहना कह रहा चाह हूँ, रहे हैं। गलत छापा है। ठीक है, पर आपने आज बहुत बड़ी बात कही है कि वो वसुंधरा जी के टाइम में जब की बात कर रहे थे, मान लेता हूं, अब तो खत्म कर लो उस सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम खराब सिस्टम चल रहा था, हमारे गुरुओं के, हमारे टीचर्स के लिहाज से जो ठीक नहीं है, हमारे कर्मचारियों के हिसाब से जो सिस्टम ठीक नहीं है, अब तो हम सब मिलकर के खत्म कर लो इधर उधर की बातें करने के बजाय। मित्तल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हाँ, हेमंत भाई, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। आपको ध्यान हो तो कांग्रेस के शासन में जब रीट की परीक्षा का पेपर आउट हुआ तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जालोरी थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब ये आरोप लगाया गया कि उनकी विषय से भी क्या नाम से हुआ, हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि राजनीतिक दबाव है, ये वो आज तक पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं लेकिन पता चलेगा। राजस्थान ये पॉलिटिक्स है ही ऐसी चीज मित्तल साहब, अगर आप सोचते हैं कि पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। सब आपस में, वो केजरीवाल जी वो कहते हैं ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनका मीम बनता है कि सब मिले हुए हैं जी, हाँ, नहीं पता चलेगा तो आपको। आप देखिए, तब से डीपी जालोरी के बर्खास्तगी के बाद से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष का पद है वो खाली पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने निकाल दिए 3 साल और अब 1 साल भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। आप देखिए, जो एजेंसी रीट की परीक्षा करा रही है, जो एजेंसी 25 लाख विद्यार्थियों की और हम कहते हैं कि नहीं, सरकार संवेदनशील है युवाओं को लेकर के। हम कहते हैं कि भाई युवाओं का इतना ध्यान रख रही है। बताइए कैसे कह दें, कैसे कह दें जब आपकी जो एजेंसी है जो परीक्षा करवाती है इतने छात्र छात्राओं की, उसका स्थायी अध्यक्ष तक नहीं नियुक्त कर पाए हैं। टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर के बात कर रहे हैं। एक बार जो शिक्षक नेता है हमारे साथ, उनको लाइए, एक अंतिम टिप्पणी जो आपने तमाम देखिए सबके सुन लिए हैं। सरकार भी चाहती है आपके ट्रांसफर हो, लेकिन ये पॉलिसी मैटर ऐसा फंसा हुआ है ना कि किसी के समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाए। विपिन शर्मा जी बताइए। सर, गत सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं किए,
कोई उस सुझाव हो तो दे सरकार दीजिए आप। चुनी गई, है ना। और पिछली गवर्नमेंट में वसुंधरा कटारिया जी की अध्यक्षता में नीति बन गई थी, नीति पे बहस हो गई थी, नीति अप्रूव हो गई थी, फिर अब सरकार को 1 साल क्यों लग रहा है? अगर बात अभी मेरे प्रवक्ता कह रहे थे एसआई भर्ती वाले, एसआई भर्ती में जितने भी